खबर खास में एक बार फिर आपका खैर मकदम और अब बात चंद्रबाबू के दिल्ली धरने की। दारुल हुकूमत दिल्ली में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। बाबा कौम महात्मा गांधी के पोस्टर पर फूल चढ़ाने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने इंसाफ के लिए धरने का आगाज किया। धरने में हजारों अफराद शरीक हैं। रियासत की तकसीम के कानून पर अमलावरी और आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए ये एहतजाज किया जा रहा है। धरने पर जाने से कबल चंद्रबाबू नायडू ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। चंद्रबाबू नायडू के एहतजाज को दीगर सियासी जमातों ने भी अपनी तायद का ऐलान किया है। On behalf of Andhra Pradesh, 5 crore people, I am warning this government. We came here to remind you what is in the Bifurcation Act. And also, we want to remind you the then Prime Minister has announced special status. Your party is responsible for that. On the basis of that, you had alliance. You promised in Tirupati meeting, and also Guntur meeting, Nellore meeting, Visakhapatnam, everywhere at that time during elections. And also you came to Amaravati for laying the foundation ceremony. At that time also you told very clearly, you brought. और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वाईएसआर कांग्रेस के लीडर अब्दुल रहमान साहब जुड़ रहे हैं, जिनसे हम सीधे तौर पर बात करेंगे। अब्दुल रहमान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में है इस वक्त और धरना दे रहे हैं। वाईएसआर किस नजर से इस वक्त इस धरने को देख रही है? अस्सलाम वालेकुम आजमी साहब। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, चंद्रबाबू नायडू साहब ड्रामा बाबू है। उन्होंने चंद्रबाबू नहीं है, ड्रामा बाबू। देखिए, जिस वक्त इनका इत्तेहाद हुआ था बीजेपी से, उस वक्त इन्होंने ये एहतजाज नहीं किया। आज इनको खुसूसी दर्जा याद आ गया। नहीं, जब उनको आज याद आया तो क्या उस याद में आप साथ में हैं क्या रहमान साहब? मैं इन्हों अपना भाई स्टेटस अगर वो मांग रहे हैं, खुसूसी स्टेटस मांग रहे हैं। एक शख्स आजमी साहब, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि एक इंसान को एक जबान होती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू साहब को कितने जबान है हमको नहीं मालूम है। क्योंकि जिस वक्त अब आज 4.5 साल होने को आ गया, जिस वक्त तो खुसूसी दर्जे की बात 2016 में जगनमोहन रेड्डी साहब इसी धरना चौक पे, खुद मैं भी शामिल था, कई बार हम लोग ने इसी जगह पर दिल्ली में धरना दिया। और जगनमोहन रेड्डी साहब जो है ये खुसूसी दर्जे के लिए आज 1.5 साल से असेंबली से बाहर होके अवाम में आ चुके हैं। क्योंकि बाइफरकेशन के वक्त में ये बात तय हुई थी कि स्पेशल स्टेटस गिविंग टू आंध्र प्रदेश। आज ये 5 करोड़ अवाम का मसला है आजमी साहब। चंद्रबाबू नायडू साहब बोखलाहट का शिकार होकर ये धरने कर रही, लेकिन इनके धरने से अवाम में कोई यकीन आने वाला नहीं है। बिल्कुल रहमान साहब, आपको रोकना चाहूंगा। तेलुगु देशम पार्टी के SV मोहन रेड्डी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। मोहन रेड्डी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अब्दुल रहमान साहब या वाईएसआर कांग्रेस के जो लीडर हैं, उनका यह कहना है कि ये सिर्फ एक ड्रामा है। 4.5 साल तक आपने ऐश किया, उसके बाद जब इलेक्शन करीब आ गया तो आप इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। 4 साल स्पेशल स्टेटस देते बोले तो मोदी साहब देते बोलने के बाद उन्हें धोखा दिए। उसके बाद तो फाइट शुरू करे। वो ड्रामा कैसे बोलते हैं? तो जगनमोहन रेड्डी साहब ज्यादा टाइम धरना करे, स्पेशल स्टेटस के बाद दिल्ली में धरना करे। एक ही बात भी मोदी के अगेंस्ट क्यों नहीं बात करे? एक ही बात भी नहीं बात करे मोदी के अगेंस्ट। ये लाने वाला को डिस्कस। हेलो जी बिल्कुल मोहन रेड्डी साहब बोलिए। नहीं मोहन रेड्डी साहब, एक सवाल ये है कि पीएम अभी आंध्र प्रदेश में गए, अभी कल की बात है, उन्होंने कहा कि जितनी जरूरत थी आंध्र प्रदेश को उससे ज्यादा हमने पैसा दिया।
बीजेपी अध्यक्ष भी आके आंध्र प्रदेश में ये बोलते हैं कि स्पेशल स्टेटस में जितना देने का हमने वादा किया था उससे ज्यादा हमने दिया, आपने धोखा दिया। इल्जाम आपके ऊपर भी लग रहा है। ऐसा नहीं, धोखा दिए, मोदी साहब धोखा दिए। देने के बाद चंद्रबाबू नायडू साहब फाइट शुरू करे, जगनमोहन रेड्डी दिल्ली में धरना करे, धरना में एक बात भी मोदी के अगेंस्ट क्यों नहीं बात करे? ये उन्हें डर है क्या? ये 11 केसेस है, वो केस में जेल का भेज देने के डर हो गए क्या? उसके बाद नहीं बात करे। हमारा फारूक साहब, हमारा मिनिस्टर फारूक साहब बात करते रमान साहब है, रमान साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। मोहन रेड्डी साहब सुन लीजिए एक बार। नहीं, मोहन रेड्डी साहब तो नहीं है, मैं फारूक बात कर रहा हूँ, बोलिए साहब। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, मोहन रेड्डी साहब खुद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में थे जिस वक्त हम लोग धरना दिए। मोहन रेड्डी साहब खुद जो है ना हमारे पास से टीडीपी को गए। क्या मोहन रेड्डी साहब ये भूल रहे हैं कि मोदी साहब को कैसा अल्टीमेटम दिया गया था कि भाई ये इंडिविजुअल जगनमोहन रेड्डी साहब का मसला नहीं है, ये 5 करोड़ आवाम का मसला है। रहमान भाई, अब तक हम नहीं सुने, क्या बात करे अब? फारूक साहब मेरे फोन ले लिए, क्या अभी बोलना? नहीं, इनका इल्जाम है कि ये सिर्फ एक ड्रामा। रहमान साहब ये कह रहे हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में इस वक्त धरना दे रहे हैं ये एक ड्रामा है। दिल्ली में सब लीडर्स भी आके, सुबह राहुल गांधी साहब आए, अभी मुलायम सिंह यादव साहब आए, सब लीडर आके, तृणमूल कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर आए, सब आके मदद है। इधर आप जगनमोहन रेड्डी साहब इधर धरना करे, कौन आए? वो चंद्रबाबू नायडू में विश्वास है, चंद्रबाबू नायडू में विश्वास है, उसके जो लोग आपके सपोर्ट नहीं करे। अब आप पहले सुनो, क्यों कुछ कहना चाह रहा हूँ आजमी साहब। एक ही आंसर बोलो, अब तक मोदी साहब को क्यों जगनमोहन रेड्डी साहब क्रिटिसाइज नहीं करे? और स्पेशल स्टेटस के वास्ते मोदी की पूछा, कैसा करेंगे भाई? आप हमारे मेरे सवाल का आप जवाब दो। हमारी मदद के लिए बहुत सारे लीडर्स आए। देने वाला कौन है? देने वाला चंद्रबाबू नायडू साहब है, मोदी है। देने वाला को क्रिटिसाइज नहीं करे, लेने वाला को क्रिटिसाइज करते हैं क्या? देखो साहब, वो कैसा है? रमान साहब सवाल आप स्पेशल स्टेटस चाहते हैं? 2 टुकड़े कर आंध्र प्रदेश के लिए आप स्पेशल स्टेटस चाहते हैं क्या अब्दुलरहमान साहब? देखिए आजमी साहब जी फरमाइए। मेरा ये सवाल आपसे है, क्या वाईएसआर कांग्रेस स्पेशल स्टेटस चाहती है आंध्रा के लिए? साहब बिल्कुल स्पेशल स्टेटस चाहती है, और अभी मोहन रेड्डी साहब जो जवाब दिए हैं उसका मैं आपको जवाब दूंगा, और इंशाल्लाह ये उम्मीद करूंगा कि टीडीपी के लीडर्स कोई भी हमारे मुंह को नहीं लग सकते, क्योंकि गलती उनकी है। वो लोग सामने ना अवाम के आ सकते हैं ना किसी चैनल के सामने आ सकते हैं, क्योंकि साफ और सीधी बात है, स्पेशल स्टेटस चाहे वो इख्तिदार में एनडीए आओ या यूपीए आओ या फेडरल फ्रंट आओ, हमारे को स्पेशल खुसूसी दर्जे के लिए दस्तखत करेगी, हम उसका साथ देंगे। नहीं तो बिल्कुल, दिल्ली में अगर लड़ाई इसी की है तो आपका कोई लीडर अगर जाता तो उनको मोरल सपोर्ट मिलता। नहीं सर, मैं एक सवाल चाहता हूं, जिस तरीके से मोहन रेड्डी साहब बोले आजमी साहब कि हमारे को मदद के लिए ये पार्टी आई वो पार्टी आई, अरे ये पार्टियां आपको वोट डालने वाले नहीं है। आज जगनमोहन रेड्डी साहब के साथ आंध्र प्रदेश की मुकम्मल तौर पे आवाम मुकम्मल साथ दे रही है। नहीं तो क्या ये माना जाए कि बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू सियासत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल रहमान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या चंद्रबाबू नायडू सियासत कर रहे हैं अपोजिशन को इकट्ठा करके? क्या उनकी नजर अब दिल्ली पर है, आंध्र प्रदेश को छोड़ना चाहते हैं? सर अब उनकी दुकान बंद हो रही है आजमी साहब, अब वो दुकान बंद करके दिल्ली का रुख करे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू साहब के ऊपर कितने केसेस है, वो सब बाहर पड़ेंगे बोल के ये खौफ से अब दिल्ली का रुख करे हुए उन्होंने। बिल्कुल रहमान साहब, जानना चाहूंगे स्पेशल स्टेटस को लेकर फिर आपकी पार्टी क्या करी है?
आप भी तो कहीं दबाव बनाएंगे, क्योंकि ये पूरी आवाम का मसला है, पूरे आंध्र प्रदेश का मसला है, पार्टी का नहीं है। पार्टी से ऊपर उठकर अगर आप स्पेशल स्टेटस की बात करें तो पार्टी से ऊपर उठकर बात कीजिए। सर मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं सर, जो हम इंशाल्लाह ये इलेक्शन में 25 एमपी में से इंशाल्लाह 23 हम जीतेंगे, क्योंकि इसकी पेशन गोई असदुद्दीन अवैसी साहब भी कर चुके हैं। 23 हम जीतने के बाद सपोर्ट किसको होगा? खुसूसी दर्जा स्पेशल स्टेटस का नहीं, इन्होंने भी इल्जाम लगाया कि आप मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। टीडीपी का भी ये इल्जाम है कि आप मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए खामोश बैठे हैं। सर 4.5 साल उन्होंने संसार करे और आज मोदी आके अगर कुछ बोलते हैं तो इल्जाम हम पे लगता है। बड़े अफसोस की बात है। खाएंगे इनू, पीएंगे इनू, ये तमाम चीजें इनू करे। हमारे को स्पेशल स्टेटस नए होना बोल के पैकेज लिए इनू, सारा खेल खत्म, पैसा हजम करे इनू। आज अवाम से पूछिए साहब ये बात, अवाम आजमी साहब इतनी बरहम है चंद्रबाबू नायडू साहब पे। कल इलेक्शन हो दो आजमी साहब, आपको रिजल्ट का पता चलेगा। रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह इसी चैनल में मैं बैठ के आजमी साहब आपसे मैं बात करूंगा सर। लेकिन बिल्कुल अब्दुल रहमान साहब, क्या ये मोदी और नायडू की मिली भगत आप इसको तस्वुर करें? नायडू का लगातार ये कहना है कि हमको पैसे नहीं मिलने, जबकि मोदी अभी आए थे आंध्र प्रदेश, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने पूरा पैसा दिया, जितना उन्होंने मांगा था उससे ज्यादा दिया। स्पेशल स्टेटस में जितना ऐलान किया गया था उससे ज्यादा मिला। बीजेपी अध्यक्ष भी आए, बीजेपी सदर आए अमित शाह, उन्होंने भी यही बोली। तो इसमें झूठा कौन है? झूठ कौन बोल रहा है यहां पर चंद्रबाबू नायडू की झूठ है सर। तो जो पैसा आया वो गया कहां, लगा कहां वो? आप देखिए असेंबली के जी सर, देखिए आज इनमें नाइत्तेफाकी क्यों आई? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू साहब की तारीख गवाह है कि मुसलमानों से ये वादा करे कि मैं कभी बीजेपी का साथ नहीं दूंगा। ये 3 बार मुसलमानों को धोखा दे चुके हैं। क्या सर हमारी औकात यही है कि जिंदगी भर इनको ओढ़ डाले और इनके पीछे हम फिरे और जो है ना मुसलमान धोखा खाते रहे? क्या वाईएसआर बीजेपी के साथ जाएगी या एनडीए के साथ जाएगी? नायडू ने तो साफ बिल्कुल कहीं ना कहीं तो आपको जाना होगा। नायडू ने साफ कर दिया कि वो एनडीए या बीजेपी के साथ अब नहीं जाएंगे। तो क्या वाईएसआर कांग्रेस एनडीए, अगर एनडीए की सरकार बनती है या बीजेपी की सरकार बनती है तो जाएगी? चंद्रबाबू नायडू साहब, सर चंद्रबाबू नायडू साहब की जबान का कोई भरोसा नहीं। आप एक पंक्चर बनाने वाले से लेके, एक चाय बनाने वाले से लेके, एक डॉक्टर इंजीनियर तक आप पूछिए, चंद्रबाबू नायडू पे आंध्र प्रदेश की आवाम भरोसा करने के मूड में नहीं है। अब जगनमोहन रेड्डी साहब को सीएम देखना चाहती है आंध्र प्रदेश की आवाम, ये तय हो चुका है। बिल्कुल इनका धरना एक दिन, बिल्कुल अब्दुल रहमान साहब, इनका धरना, नायडू का धरना एक दिन का है। तो क्या वाईएसआर कांग्रेस भी इस तरह का कोई धरना दिल्ली में करने वाली है, कोई एहतजाज करने वाली है स्पेशल स्टेटस को लेकर, या सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कोई तरकीब आप लोग अपनाने वाले हैं? सर साबिका में भी हम लोग आजमी साहब हम लोग धरना करे हैं और इंशाल्लाह खुसूसी दर्जे के लिए हमारी तन मन धन सब लगा देंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वादा की है उस हिसाब से इनको देना है। जब 5 साल के लिए देते बोले तो यही वेंकैया नायडू साहब उठकर बोले थे कि नहीं 15 साल के लिए होना। फिर उसके बाद ये लोगों की आपस में मुफाहमत होते ही लेन देन की बातचीत हो गई और 5 करोड़ आवाम को चंद्रबाबू नायडू साहब दिल्ली में होलसेल में बेच चुके हैं। बिल्कुल, हमारे साथ रवि मिश्रा दिल्ली में मौजूद हमारे नुमाइंदे हैं, वो भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप हमारे साथ बने। रवि मिश्रा, इस वक्त आप धरना स्थल पर मौजूद हैं, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? क्या अपोजिशन यहां पर भी एक साथ नजर आ रहा है? क्या नायडू के साथ वहां पर मौजूद है अपोजिशन के लीडरान भी? जी आजम, बताना चाहूंगा कि इस मंच पर चंद्रबाबू नायडू के साथ कई राजनीतिक दल के नेता प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ
हम हर मुश्किल में खड़े हैं। कुछ देर पहले मुलायम सिंह यादव यहाँ मौजूद थे, उन्होंने मंच पर लोगों को संबोधित भी किया और उन्होंने साफ तौर पे चंद्रबाबू नायडू को ये कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा मुलायम सिंह का साथ दिया है, तो मुलायम सिंह भी चंद्रबाबू नायडू का हमेशा हर मंच पर साथ देंगे और कदम से कदम मिलाकर उनके लिए उनके हर लड़ाई में साथ देंगे। फिलहाल यहाँ पे डेरेक ओब्रायन जो कि तृणमूल पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन है और राज्यसभा पार्टी के सांसद भी है, उन्होंने भी भाषण में कहा कि साफ तौर पे केंद्र सरकार की निंदा की और कहा कि इस लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे और जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। आजम बिल्कुल रवि मिश्रा, चंद्रबाबू नायडू तो स्पेशल स्टेटस को लेकर वहां पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन जिस तरह का मंच वहां पर दिख रहा है, जिस तरह का प्लेटफॉर्म दिख रहा है, वो स्टेट की पॉलिटिक्स नहीं, वो सेंटर की पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। बिल्कुल आजम, कह सकते हैं कि केंद्र पे निशाना मारने के लिए नई दिल्ली जो कि राजधानी है देश की, उससे बढ़िया बेहतर जगह नहीं हो सकती। आंध्र प्रदेश भवन में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, हर जाति वर्ग व्यक्ति विशेष का समावेश इस भीड़ में देखने को मिल सकता है और वो चंद्रबाबू नायडू के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश को काफी लंबे समय से स्पेशल राज्य की दर्जे की मांग चल रही है। इस मांग को केंद्र सरकार को अब जल्द से जल्द पूरा करना होगा, उसके लिए राजनीति पूरी तरह से तेज हो गई है। चलिए बिल्कुल रवि, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान साहब, एक आखिरी सवाल, चुनाव सर पर है, चाहे वो आम चुनाव की बात करें या असेंबली चुनाव की बात करें, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया। वाईएसआर कांग्रेस कितनी तैयार है? जी सर, मुकम्मल तौर पे हम तो ये चाह रहे हैं कि कल अगर इलेक्शन होता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आवाम खुद करके बता देंगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू साहब के मैनिफेस्टो में जितने वादे किए थे, एक भी वादा चंद्रबाबू नायडू साहब पूरा नहीं किए। तो आजम साहब, ये बात यकीनन है कि मई की 10 तारीख के बाद चंद्रबाबू नायडू साहब अपने घर का रुख करना है और साइकिल के दोनों टायर पंचर करके आवाम उनको घर को भेजेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब हमसे बात करने के लिए, और रवि मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।